लास्ट जो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर राइट, क्वेश्चन में हम लोगों ने जो वर्किंग रखी थी, दैट वाज कि लाइक वी हैव टू जस्ट ये ब्रेक करने थे हम लोगों को, एंड ब्रेक करने पर ए एंड बी वर टू प्लेयर्स, राइट। ए एंड बी दो प्लेयर थे, और इन लोगों को अपनी ये 8x4 मेरे पास चॉकलेट ब्रिक थी, राइट। एंड चॉकलेट ब्रिक को वी हैव टू ब्रेक एंड इन सच अ वे, लाइक सिंपली एक विनिंग स्ट्रेटजी बनानी थी कि आखिरी में एक ही विनिंग हो जाए, राइट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन रखो बेटा, अच्छा लगता है ना। एंड सो व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटजी इन दिस, क्या रहना चाहिए था। लास्ट हम लोगों ने यही खत्म किया था अपना लेक्चर, राइट। इस पर पहले 2-3 क्वेश्चन हमारे आएंगे। दिस वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एज आई सेड, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन में एक था जो हम लोग को वर्क करने थे, राइट। तो टोटल मेरे पास 32 ब्रिक्स हो सकते हैं मैक्सिमम, क्या नहीं, टोटल 32 ब्रिक्स हमारे पास हो सकते थे मैक्सिमम, राइट। एंड सो एंड ये टोटल 32 ब्रिक्स में, एंड दिस गेम वॉज स्टार्टेड बाई ए। ए ने स्टार्ट किया। नाउ ए ने कहीं भी एक ब्रेक किया, मे बी दिस वन, राइट। बी के चांस है, बी ने बोला कि चलो मैं ये पूरा का पूरा ब्रिक ही उड़ा लेता हूं। फिर ए के चांस आए, ए ने बोला कि ओके, तो फिर सी मैं ये ब्रिक उड़ा लेता हूं। फिर बी के चांस आए, बी ने बोला ओके, सो लेट्स सी मैं ये ले लेता हूं, राइट। एंड सो अब ये सब ब्रिक्स जो आ गए उसको एक एक करके भी जैसे तोड़ दें, लाइक यू कैन ब्रेक। एंड विनिंग ये होनी थी कि अगर अपोनेंट के पास चांस नहीं हो कि ही कैन नाउ गो वन स्टेप फर्दर एंड ही कैन ब्रेक दिस, यही क्वेश्चन था जिस पर हम लोगों ने काम किया था, एंड वेरी गुड, काफी लोगों ने इस पर स्ट्रेटजी भी बना दी थी। तो मैंने कहा था चलो यहीं से मैं नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। सो प्लीज वंस अगेन, आप लोगों के जो लॉजिक थे कि हम लोग कनेक्ट कर पाए यहाँ पर, उसके लिए क्या बोलते हो, क्या विनिंग स्ट्रेटजी एक ही बननी चाहिए जिससे ए कैन विन द मैच। एनीवन, यहां तक तो हमें, मेरे ख्याल से आप लोगों को आ जाना चाहिए था विदाउट एनी फेल। अभिनव कुछ बना बेटा। हाँ सर, मैं लास्ट टाइम कोशिश किया था तो उसी से कंटिन्यू रख रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। रिद्धिमा, रिद्धिमा। सर मैंने नोटिस किया कि सर अगर ये वर्टिकल कट्स ही करते रहेगा तो ये हार जाएगा, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट्स का मिक्स चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, गुड प्लान। सिमिल, अनुष्का। सर आई एम स्टिल थिंकिंग। ओके बेटा, अनुष्का। सर मैंने जो लास्ट टाइम तो बोला था ना कि ए कोई भी मूव से स्टार्ट कर सकता है, जो बी करे उसका सेम चीज वो नीचे वाले रो में करे, तो मिरर करने का पूरा था। बहुत ही, बहुत अच्छा थॉट दिया था तुमने। क्या बोला था अनुष्का ने ना कि सर देखो, आप ना फर्स्ट में ए को जैसे ब्रेक करना है करने दो, उसके बाद जो भी बी करे उसका मिरर कर ले ए। ये बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी होती है, जो भी बी करे उसका मिरर अगर ए कर ले तो हमेशा चांसेस होगा कि ए कैन विन द मैच। नॉट बैड, बहुत अच्छा था ये। लेकिन गड़बड़ यहां पर एक क्या हो सकती है कि मेरे पास जो ब्रिक्स है, अगर मान लो मैंने ये पूरे ब्रिक्स को नहीं लेके मैंने कहा कि चलो व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं ये ब्रिक्स को केवल कंप्लीटली मैंने, ए ने, राइट, मान लेते हैं, या बी ने, पहले ए ने ये निकाला, बी ने इस पूरे को हटा दिया। अब ए का मिरर होगा कहां, मिरर तो है ही नहीं अब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सर नेक्स्ट वाले रो में कर सकता है। ओके, तो अगर वो है तो उसने नेक्स्ट वाले रो को यहां पर कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट वाले रो को कर लिया, राइट। उसके बाद
मान लेता हूं मैंने जो भी हमारे पास ये दो रहा। सर आपने क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। नहीं बेटा, अभी एकदम नहीं किया है, अभी जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि अनुष्का की जो लॉजिक है ना, बड़ा स्ट्रांग सा लॉजिक है। बहुत प्रोमिनेंट लॉजिक है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मिरर करना काम कर जाता है, बट यहाँ मिरर नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि लाइक जो भी चांसेस वो ले रहा है उसी को मैं कंटिन्यू कर जा रहा हूँ। राइट। सो बात समझ गया ना। तो मिरर नहीं हो रहा। मैं क्या बोलना चाह रहा था ना, कि ये जो ब्रेक मेरे पास आ गया, जो मैं बोलना चाह रहा था उस पे आता हूं। मैं उधर गया ही नहीं, जैसे आपने ये कट करके यहां रख दिया। राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग, कि बी बोला कि मैं नहीं गया था, ये वाले में नहीं जाता, मैं इसी में से ये तीन कट कर लेता हूं अब। नेक्स्ट वाले रो में से 3 कट कर। हाँ, फिर मतलब स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। राइट। सो मैं अगर पूरे में जा रहा हूं तो ओके, आई कैन डू, लेकिन वो घूम के इधर आ गया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। राइट। तो शायद कुछ और हमें सोचना पड़ जाए, बट दैट वाज गुड। अमोघ। अमोघ। सर मैंने हर समय अटेम्प्ट किया, मतलब टोटली पूरा स्टार्टिंग से करके, कि जैसे बी ने थोड़ा थोड़ा फिर ए ने पूरा ऐसे करके किया, बट सर हर समय बी एंड कर रहा है, मतलब लास्ट। तो सर ए ही हर लाइक हर समय हार रहा है सर। ये हार जा रहा है। ओके। जील। सर सेम ही चीज हो रही है। ओके। ओके। और कोई विख्यात कुछ बेटा लगाओगे? मैं शुरू हो जाऊं? मैं ट्राई करूं? और चीज मिला। वाह, बोलो प्लीज। सर ए का मतलब किया गया पहला कट हॉरिजॉन्टल अलोंग ब्रेथ होना चाहिए, नहीं तो फिर बी के पास ज्यादा मतलब पॉसिबल कट्स होंगे। ओके। ओके। लेकिन अगर मान लो हम लोग मैच खेल रहे हैं ना, एक गेम खेल रहे हैं हम लोग ना, अभी ना हम दोनों मान लो खेल रहे हैं। तो हम दोनों के पास जो चांसेस है, आपने ब्रेक किया कहीं बीच से। राइट। उसके बाद दो पोर्शन हो गए, एक पोर्शन या बीच से या कहीं से भी एक ब्रेक किया, तो दो पोर्शन हो गए। मेरे पास दोनों चांस है, मैं ये वाले को तोड़ दूंगा, छोटे वाले से भी ले सकता हूँ या बड़े वाले को ब्रेक कर दूँ। राइट। अब हाँ सर, वही तो उसको हमें मिनिमाइज करना होगा ताकि ए को मतलब मालूम पड़ पाए कि बी आप क्या क्या कर मिनिमाइज सकता कर लो, कितना भी आप मिनिमाइज कर लो, है। समझ। ए सर मतलब मान लो सर ए 3 केसेस को संभाल सकता है, लेकिन 3,000 केस को तो नहीं संभाल पाएगा कि बी क्या कर रहा है। वेरी ट्रू ना, वो हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम करेगा। वेरी ट्रू। तो हमारे पास दिक्कत क्या हो रही है कि अब कितना बार भी मैं कोशिश करूंगा ब्रेक करने का, सर बीच के पास हमेशा चांस आते जाएंगे कि कुछ ना कुछ वो ब्रेक कर सकता है। राइट। और सर उसको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर अगर ए ने समझे सर ऑड नंबर ऑफ कट्स किए, फिर बी ने इवन नंबर ऑफ कट्स किए, तो अगर ए वापस इवन नंबर ऑफ कट्स करेगा तो उसके चांसेस, मतलब जैसे बी ने अगर ऑड किया तो ए ऑड कर रहा है, और ए ने अगर। मैं बोल क्या रहा हूँ, समझो बात को। मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो मैंने कट करके दो पीस कर दिया, एक तरफ ये चार वाला पीस है मान लो। तो मैं ये वाले पीस को कट करके मान लो मैं इधर ले गया, ये रहा ना। तो मैं व्हाट आई एम सेइंग कि मैं कट इधर से भी लगा सकता हूँ और यहां से भी लगा सकता हूँ। मैं तो तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं कोई ना कोई ब्रेक कर सकता हूँ। मैं अगर बी हूं तो मैं बोलूंगा भाई मैं तो लास्ट दम तक लड़ूंगा, जब तक ये पूरी तरह से वन वन ब्रेक ना हो जाए तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई कोई भी प्लेयर होगा तो यही तो करेगा ना, कि आई विल नॉट लीव द मैच। मेरे को मैच छोड़ना ही नहीं है जब तक एक एक खत्म ना हो जाए। इज दिस ओके? यस सर। राइट नाउ तो व्हाट आई एम प्रपोज, मैं शुरू हो जाऊंगा, स्टार्ट करें। कोई और कुछ बोलना चाहोगे प्लीज? एनीवन? अक्षय, आर्यन? क्या कर रहे हैं? मैं अभी ज्वाइन हुआ। बेटा लास्ट जो क्वेश्चन किया था वही हुआ, बस कैमरा ऑन रखो। उजान, सभी लोग कैमरा ऑन रखो बेटा, कैमरा ऑन रखो, अच्छा लगता है बातचीत करना ना, आसान होता है। किमाया प्लीज बेटा से। सो लास्ट हम लोग ने जो किया था उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। उजान आपने देख लिया था बेटा ये क्वेश्चन, जो लास्ट में हाँ हमने किया था वही है बेटा ना। लास्ट क्वेश्चन को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो टोटल ये कितने ब्रिक्स बनेंगे, चॉकलेट के कितने ब्रिक्स आपके हाथ पे हैं? हाउ मेनी ब्रिक्स यू हैव? मैक्सिमम कितने ब्रिक्स हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 और ऐसे ही 1 2 3 4, तो 8 इंटू 4 है, तो टोटल ब्रिक्स आपके कितने बन रहे हैं? 32। टोटल ब्रिक्स बन रहे हैं 32। थोड़ा सा 32 लंबा बड़ा नंबर है, राइट? तो मैं अगर ये करता, मान लो ये 1x4 रहता, इसमें कितने ब्रिक्स बन रहे हैं? हाउ मेनी ब्रिक्स? 1 सर 4 ब्रिक। 2 3 4। 4 ब्रिक्स के लिए कट कितने लगेंगे? 1 2 3। 3 कट्स मैं बोल सकता हूं, यस सर। राइट? तो अगर मेरे 32 ब्रिक्स हैं तो मैक्सिमम कितने कट्स लगेंगे? सर 21 कट्स। 32 ब्रिक्स हैं तो टोटल कितने लगेंगे? 31। कैन आई से हाँ दिस? हाँ सर। 31 कट्स लगने चाहिए। 31 तरीके से मैक्सिमम ये ब्रेक हो सकता है, राइट? अब ये 31 इज ऑड और इवन? सर ऑड नंबर। वेरी गुड। चांसेस किसने स्टार्ट किया था? तो फर्स्ट चांस किसका था? ए का। सेकंड चांस बी, बी का। थर्ड सी। तो तो हर ऑड चांस जो है वो ए को आएगा। हाँ, तो 31 चांस किसके पास आएगा? ए के पास। तो तो ए लास्ट हमेशा कट किसने जीतेगा। किया? लास्ट कट किसने किया? लास्ट कट हमेशा और हमेशा ए ने किया। तो द मैक्सिमम कट जो मेरे पास थे वो 31 थे, राइट? और मैक्सिमम कट जो मेरे पास 30, राइट? मैक्सिमम जो कट मेरे पास थे 31 थे, राइट? अब मैक्सिमम 31 कट्स के लिए, राइट, हमेशा मेरे को हार तो मानने नहीं है, तो हमेशा मेरे को 31 तक ही जाने हैं। तो 1 2 3 4 करके ए के पास जो भी आएगा वो लास्ट मूव आएगा। मतलब आप कैसे भी खेल लो, ये गेम जीतेगा कौन? ए। इज दिस ओके? इज दिस? आप किसी छोटे में ले लो, किसी, लाइक आप ऐसा ले लो जो 2x3 है, राइट? टोटल ब्रिक्स मेरे पास 6, राइट? 1 2 3 4 5 6, राइट? ए एंड बी। आप कट किए, राइट? आपने जैसे कट किया, 4 और 2 का कट हो गया, राइट? 4 2 का जैसे कट हो गया, बी के पास अब चांस है, या तो वो इससे कट कर सकता है या इससे कट कर सकता है। इससे अगर कट किया तो अब फर्दर इसमें कोई कट नहीं लग सकता, राइट? अब बारी रही ए की। ए ने फिर ये कट किया और इसको फिर से ऐसा ही कुछ बना दिया, मान लेता हूं, राइट? बी के पास चांस है, तो बी फिर से एक को कट किया तो दो हमारे पास स्मॉलर बन गए, ये चांस बन गया ए का। ए फिर इसे एक बार कट करेगा, बी के पास कोई चांस नहीं है। सो ऑलवेज यू विल एंड विद दिस कब? जब ये ऑड नंबर ऑफ हमारे, सॉरी, इवन नंबर ऑफ हमारे पास है, ऑड नंबर ऑफ कट्स लगाने हैं, तब हमारे पास ए का ही चांस होगा जब उसे जीतना चाहिए। इज दिस ओके? ये सबको क्लियर है? समझ में आई बात? केवल थोड़ा सा वर्किंग को बढ़ाना है। अगर ये क्लियर है सभी को, कोई पूछना चाहोगे कुछ? नो सर। ओके नो। तो एक सिचुएशन मैं थोड़ा सा चेंज करूं आप लोगों के लिए। रेडी एवरीवन? यस सर। चलो ऐसा ही रखता हूं इस बार मैं, एक 4x4, बहुत बड़ा नहीं रखे, मैं केवल 4x4 का एक ब्रिक बनाता हूं, राइट? अब ये जो मेरे पास 4x4 का ब्रिक बना हुआ है, राइट, इसमें फिर से गेम वही है, लेकिन हमने क्या किया कि यहां वाला जो लास्ट ब्रिक है उसमें पॉइजन है, राइट? इसमें पॉइजन है। एंड
ए एंड बी दो प्लेयर हैं। जो दो प्लेयर्स हैं इनके लिए हमारे पास सिचुएशन क्या है कि जो भी कट करे, राइट, जो भी इसको कट करने वाला है वो राइट साइड से जितना भी हो वो कट कर ले। मतलब वो केवल इतना कट कर लिया राइट साइड से, या वो चाहे तो दो कट कर लिया राइट साइड से, या वो चाहे तो ये पूरा कट कर लिया राइट साइड से, या वो चाहे तो ये दो कट कर लिया राइट साइड से। राइट, राइट बॉटम से उसे कट करना है, ये तीन कर लिया राइट साइड से, या ये चार कर लिया राइट साइड से, या पूरा ये ओपन अप करके हटा दिया उसने। तो राइट साइड को लेते हुए जितना कट कर सकता है वो कट कर सकता है। राइट, अब ए और बी है, स्टार्ट ए के पास। इस बार आप ये बताओ, ये पॉइजन जो है वो मुझे खिलाना है बी को। राइट, कैसे पॉसिबल है कि ये बी को पॉइजन मैं दे सकूं? राइट, बात समझ गए हो क्वेश्चन क्या है? ये तो सबको सर पॉइजनस एक ब्लॉक में है। केवल एक ब्लॉक में बेटा, अभी उसको भी मैं बना दे रहा हूं ना, जस्ट अ मिनट ना, अभी बना देता हूं। सर आप फिर से बता सकते हो? एकदम बता सकता हूं बेटा। ये 4x4 का राइट चॉकलेट ब्लॉक है। ये जो 1x1 है जिसमें पॉइजन लिखा हुआ है, ऑब्वियसली उसमें पॉइजन है। A and B, right, playing a match, right? The match started, right, match is started by A only, right? And the condition of the game is one has to take a bar from the right bottom, right? Right bottom say any like any of the number you can take, right? Any of the number you can take. Now you have to make a strategy like B don't have anything, right? इस बार मैंने बार तोड़ा तो या तो उसे फेंक दिया या खा लिया, राइट, या तो उसे अपने पास रख लिया या खा लिया है मैंने। राइट, तो नाउ दिस टाइम कि बी के पास चांस नहीं है कि वो उसको कट करेगा। राइट, तो नाउ लाइक ए हैज टू ए हैज टू बी लाइक ए इज वेरी स्मार्ट, राइट। उसने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि उससे बी को ही ये पॉइजन खिलाने हैं। कैसे? सर स्टार्ट ए ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है, लिख दिया है बेटा, लिखा हुआ है, ए इज स्टार्टिंग द गेम। सर वो एक बार में वो 3 लेयर्स खा सकता है क्या? एकदम खा सकता है बेटा। सर सर हम लोग मतलब एक कहीं पे भी कट कर सकता है। एकदम ना, टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम लेते हैं फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब सर ए के अंदर जो बीच के जो 4 ब्लॉक्स है वो भी कट कर सकता है। एकदम कहीं पर भी कट कर सकता है बेटा, जहां भी। एक बार फिगर बना ले आप अच्छे से, राइट। टेक योर टाइम, बहुत सिंपल क्वेश्चन जाएगा, लास्ट क्वेश्चन को करने के बाद दिस विल बी वेरी सिंपल। राइट, टेक योर टाइम, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं फिर इस पे काम करते हैं। सर हम्म, तो मैं बोलूँ वो कैसे होगा? 2 मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा इफ पॉसिबल यू कैन राइट इन द चैट, तो थोड़ा सा हिंट मेरे को दे दो। वेरी गुड मैथ्री, ब्यूटीफुल, रील। सर इसका मतलब ये हुआ कि ए लास्ट कट करेगा अपना। हाँ, ये लास्ट कट करके अपना लेके खा गया, जो बच गया पॉइजन वो वाला। बी को खिला देगा, तो हर केस में बी को ही खा पॉइजन मिल रहा है। हाँ, अब ये तो स्ट्रेटेजी की बात है ना, आप अगर गलत बना लिए तो पॉइजन खाना पड़ेगा, सोच लो, गड़बड़ है। तो थोड़ा दिमाग लगाएं, उजान कुछ लगा बेटा, कुछ ऐसा जिससे ये बी को खिलाया जाए कुछ पॉइजन कर रहा हूँ सर, देखते हैं। ना। एंड रेंडमली अगर दिक्कत है ना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था, गो फॉर 2x2। अब 2x2 को या 3x3 को लो, उसको सोचना शुरू करो कि क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे प्लानिंग को वहां तक लाओ। राइट, ठीक है तो स्ट्रेटजी सर, हो बनाना। गया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। वेट करो थोड़ा सा, यू कैन राइट डाउन इन चैट, हिंट करके लिख सकते हो मेरे को प्लीज। सर हम लोग स्क्वायर्स को नंबर दे सकते हैं क्या? एकदम नंबर देके आप लिख लो अपने पास बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने इसके लिए 3 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो शुरुआत का था, सेकंड ये जा रहा है, थर्ड एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आएगा इसमें।
सर सर बी एल शेप में कट कर सकता है क्या? एल से तो बोल सकता हूँ बेटा, बट मतलब कुछ ऐसा ना कि जैसे मेरे को कट करना है ना, तो देखना मैं सर तो ऐसा, बेटा ऐसा। ऐसा, ये बॉटम राइट तो यही होगा ना मेरा। सर मतलब पहले बी ने ये कट कर दिया, फिर ए ने ये कट कर दिया, और उसके बाद बी के पास राइट वाला ये बचा, तो अभी ना उसने एक ऐसा मिनट, एल कर इसमें दिया। इसमें नहीं दिख रहा था मेरे को, सॉरी। प्लीज एक बार फिर से इसमें करना बेटा। सर ए ने ये कट कर दिया, ये फिर तीन को, ऊपर वाले तीन को, ठीक है। सॉरी बी ने ये कट किया, फिर ए ने ये कट किया। वो राइट मोस्ट नहीं है ना बेटा, वो ऊपर वाला तीन राइट मोस्ट बॉटम नहीं है वो ना। मतलब सर अगर लेकिन ये दोनों अगर चले गए तो बॉटम तो यही हो जाएगा ना, क्योंकि पहले बी ने ये पूरा कट कर दिया। नीचे वाला रहेगा ना, नहीं। तब उसे, जैसे मैंने पहले फर्स्ट नंबर, ये मान लो मेरे को ये रहा कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर ये रहा, राइट, सेकंड नंबर ये रहा, ये दोनों वो कट कर लेगा, या इसको लेते हुए ये चारों वो कट कर लेगा। सर भेज दिया। राइट, ऐसा कुछ कट कर ले। राइट, ऐसा ये करना है तो ये ऐसा कर लेगा, ये बचा रह जाएगा। राइट, नीचे से ले रहा है ना, तो ये इतना पूरा कर लेगा, ये पूरा कर लेगा, ये वाला पूरा, ऊपर वो बचा रह जाएगा, तो दस नॉट वेरी राइट। और सर कुछ? अगर सर अगर ए ने पूरे टॉप मोस्ट लेयर को छोड़ के बाकी का सारा कट कर लिया, तो बी वहां से कट कर सकता है क्या, जो बचा है? हाँ हाँ, मतलब आप बोल रहे हो यहां तक ये कट कर लिया है इन्हें। हाँ सर, हाँ सर। अब बी के पास तो बहुत अच्छा चांस हो जाएगा बेटा, वो तो तुरंत गेम ही खत्म कर देगा, वो यहां से यहां तक कट करके अपने पास रख लेगा, खा हाँ लेगा। सर। नहीं तो वो तो हमारे। मतलब सर बी को मालूम है क्या पॉइजन है? हाँ, सबको मालूम है, हमें तुम्हें बी बी सबको मालूम है, ये गेम ही ऐसा चल रहा है कि हमें पॉइजन खिलाना है, दोनों में से जो हार जाए। राइट, सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। राइट, सर ए डायगोनल फॉर्म में कट कर सकता है, जैसे सर ए ने नहीं 3 into 3 राइट नहीं, बॉटम के। नॉट डायगनल बेटा। डायगोनल मतलब सर मैं बोल रहा हूँ 3 into 3 राइट बॉटम के, जो 3 into 3 सारे ये स्क्वायर वाला, होते हैं। ये वाला कट करेगा तो इसके साथ ये तो आना ही पड़ेगा आपको, हाँ ये सर, वो पूरा स्क्वायर मतलब नहीं सर, 3 into 3 तो उसके नीचे। ये सर जो बोल रहे हो ऐसा। हाँ सर। फिर हम्म। सर फिर सर बी के पास 2 ऑप्शन बचेंगे, तो आइदर कि ए ही फिर सर लास्ट कट। नहीं, बी के पास, हाँ, यहाँ पर दो ऑप्शन है, या अगर इससे एक्सटेंड करे तो ये दो ऑप्शन है, या ये दो ऑप्शन है, या उससे एक्सटेंड करे तो ये तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन। हाँ सर, तो हर समय फिर सर इसमें ए ही कट बहुत करेगा लास्ट। बहुत अच्छा सोच रहा है अमोल, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा और इसको फॉर्मुलेट करो, एकदम राइट जगह पे हो आप, वेरी गुड। बट मैंने सेंटर लाइन को ही हटा दिया, तो मान लो ये ब्रिक मैंने खत्म कर दिया, अनुष्का डन। सर जो साइड की जो बची है उसमें कि उसका बीच वाला जो है, लाइक साइड का जो 3 वाला बचा है, उसमें से उसने एक उठा लिया बीच वाला। अगर मैं ये खत्म कर दिया तब सेंटर लाइन नहीं रहेगा मेरे पास फिर तो। सर अगर आपने ये खत्म कर दिया तो ये वाला ले सकता है। हाँ, वही सेंटर लाइन, मतलब ये दोनों, यू मीन टू से ना, ये दोनों ना, क्योंकि राइट तो बॉटम मेरे को चाहिए, तो इसके साथ ये लेना पड़ेगा। सर ए ऐसे कट कर सकता है क्या? कैसे बेटा करके? नहीं 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 नहीं, ओके। राइट बॉटम कहाँ है, वो तो लेफ्ट में चला गया, नहीं, तो लेफ्ट में चला गया। मैट्रिक कुछ लगा बेटा? सर दोनों को राइट बॉटम से कट करना है? हाँ। सर अगर ए ये पूरा लेयर बॉटम वाला पूरा खत्म कर दे, हम्म। फिर सर अगर हम बी क्या करेगा सर, बी पूरा ही खत्म कर दे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ए यहाँ तक ही खाएगा, फिर बी को ये वाला खाना पड़ेगा, तो फिर उसका ए के पास चांस आएगा, तो ए पूरा ही खा लेगा, तो बी को पॉइजन खाना ही पड़ेगा। आपने पहले रब करो पे सबको, ये सर एक सेकंड। एक बार रब करो, अभिनव अपना इसको भी रब करना बेटा। एंड अनुष्का का है ये, अनुष्का बेटा देखना, रब करना उसे। हाँ, अब बोलो सर। सर अगर ए पूरा ही खा ले, कौन सा?
ये पूरा नीचे वाला, वेट वेट, ये पूरा ए को तुमने बोला कि ए पूरा ये खा गया, ठीक है। मैं यस भी हूं, मैं भी हूं ना, यस सर। ठीक है, मैं ये खा लेता, चलो मैं ये खा गया। अब सर फिर अगर ये पूरा खा ले तो कौन सा? ये मैंने एनोटेट किया सर। ठीक है, तो मैं ये खा गया। ओ अच्छा। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो सर ये पार्ट खा सकते हैं ना हम लोग? हाँ एकदम खा सकते हो आप, पार्ट खुद खाए तो चला, और मेरे को पार्ट नहीं खाने दोगे? वाह वाह वाह, ये तो चीटिंग है। चले रब कर देते हैं हम दोनों। यस हाँ। हम्म। लास्ट 2 मिनट्स, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। विजय, रिद्धिमा, चलो लेट्स स्टार्ट। यस सर। सर सर तो 1 मिनट दे सकते हो? हाँ देता हूँ बेटा एकदम, बट ऐ कैमरा ऑफ नहीं, कैमरा ऑफ नहीं। हाँ सिमिल। सिमिल क्या, कुछ अच्छा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन इतना अच्छे से नहीं समझ आ रहा। मैं फिर से बताता हूँ बेटा, क्वेश्चन ये है कि ये ब्रिक गिवन है, दस 4x4 ब्रिक इज गिवन, राइट। ए एंड बी हैज टू प्ले द गेम, राइट, इन सच अ वे कि like they can take a, right, take a brick, right, maybe it's 1x1, 1x2, 2x1, anything, right, but it has to take from the right bottom, right. So the red, this one maybe, right, or he can take these two, or three or four, or he can take this like यस सर। these two and all, right. And A has to make the strategy in such a way, right, only this brick will left for B. So after A is done playing, then where does B have to start from? Yes, same frame. If like it's a broken something part is there now, from that B has to start, and B has to go for the same strategy from the bottom, right? He has to take the bricks. Okay sir. Okay. सर ए जो है वो ट्राई करेगा कि जो 3x3 राइट बॉटम का जो सारा पूरा स्क्वायर है उसको उससे बाहर जो दोनों लाइन को छूने के लिए नहीं, क्योंकि अगर वो सर वो उधर का तोड़ेगा तो सर सिमेट्रिक टूट जाएगा। तो सिमेट्री अगर सर टूटेगा तो बी आराम से लास्ट कट कर सकता है फिर सर। वाह, 60% बड़ा अच्छा हूं मैं। अमोघ, ब्यूटीफुल। तो ये सोचा बस एक स्टेप और बढ़ते हैं, आ जाओ साथ में करते हैं, साथ में करते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से देखना ना। मेरे को जो अमोघ ने बोला, बड़ा अच्छा पॉइंट किया इसने, उसने बोला कि सर क्या करो ना आप, सर ये पर है। हाँ सर एक सिचुएशन मिला, अगर मतलब ए ने फर्स्ट टर्न में ये पूरा खा लिया तो फिर सिर्फ एक केस बचेगा जिसमें बी जीतता है। हम्म, कौन सा? सर फिर उसमें क्या होगा सर कि अगर सपोज ए ने ये खा लिया पूरा, तो हम्म अब बी इन तीनों को खा लेगा तो ए ये खा सकता है। इन दोनों को खा लिया तो ए ये खा सकता है, मतलब ये तीनों को खा सकता है, फिर बी को मतलब हारना पड़ेगा क्योंकि ए ऐसा सिंगल ब्लॉक खा लेगा। हम्म। हाँ, तो उस केस में सर ये पॉसिबल नहीं है, चारों पॉसिबल नहीं है नीचे के बी के लिए, और ये तीनों भी पॉसिबल नहीं है कि फिर ए हरा सकता है। पर सेकंड वाले भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। ओके, मैं दिखाता हूं ना बेस्ट स्ट्रेटजी क्या करते हैं ना, रब करो मैं दिखाता हूं। सी, मैं क्या कह रहा हूं कि ए ने ये जब भी इसके पास हो,
ये यहां से यहां तक की जो ब्रिक है 3x3, अगर ये 4x4 है तो उसने 3x3 की पूरी ये ब्रिक खा डाली, राइट। ये पूरी ब्रिक खाने के बाद अब बच गया मेरे पास जो वो है ये, राइट, these three are there and these three are there। ये तीन तीन यहां बच गया और एक हमारे पास यहां पे, राइट। सो अब अगर यहां पर ये है, राइट, तो ये तो खत्म हो गया। अब बी के पास चांस है, बी क्या करेगा? बी या तो ये वाले के पास जाएगा या बोलेगा इधर से कोई ना कोई मुझे ब्रेक करने, राइट। क्या पॉसिबिलिटी है अगर मेरे पास बी ने ये पूरा खा गया, राइट, तो ए ये पूरा खा जाएगा। क्योंकि अब अगर आप ध्यान दो तो जो अनुष्का ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे किया था एग्जैक्टली सेम अब मैं मिरर करूंगा। अब ये खत्म जैसे हो गया, अब मैं मिरर करूंगा। कैसे मिरर करूंगा? मैं अब बी को चांस दे दिया, बी जो खाएगा मैं वही खाऊंगा। बी ने अगर बोला कि मैं एक खाया तो मैं बोलूंगा रुको मैं भी एक खाया। बी ने बोला मैं अब दूसरा, ये दोनों खा लिया, राइट, तो मैं दोनों खा के खत्म कर दूंगा। बी ने बोला ना मैं एक यहां खाऊंगा, तो मैं बोला मैं एक यहां खाऊंगा। अब बी के पास यही चांस है, दो में से एक खाएगा, मैं दूसरा खा लूंगा। सो अगर मेरे पास एल से बच गए तो ये 1 2 3 4 5 6 6 मेरे पास है, मतलब मेरे को 5 कट्स लगाने हैं। और जब 5 कट्स लगाने हैं तो हमेशा विन विन सिचुएशन मेरे पास आ जाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। श्रेयज, सिमिल, Yes, sir. अमोघ, लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो अगर? यस Yes, sir, I got it. सी मैंने जो 4x4 था मेरे पास, राइट, 4x4 मेरे पास जो था उस पे मैंने 3x3 को तो सीधा उड़ा दिया बेटा। तो अब मेरे पास जो बचा हुआ है ये ब्लॉक्स बचे हुए हैं। ये ब्लॉक बचे जिसमें इस पे पॉइजन है, रेड से कर देता हूं, राइट, ये वाला पॉइजन है, राइट। अब मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर 1 2 3 और यहां पर 1 2 3 ये एल शेप है, तो इसको मैं मिरर कर रहा हूं। मिरर कर रहा हूं मतलब अब चांस है बी का। अब बी का चांस है, बी जो भी खाएगा ए जस्ट उसका मिरर, राइट। बी जो भी हमारे पास सेकंड में ये किया तो मैं इसे खा लिया। थर्ड में, राइट, ही इज गोइंग फॉर दिस, सो आई एम गोइंग फॉर दिस। सो ऑलवेज आई विल गेट कि बी को मैं खिला के ही मानूंगा। इज दिस ओके कार्तिक? इज दिस ओके? यस सर, अंडरस्टूड। वेरी गुड बेटा। अमोघ, वेरी गुड, अच्छा स्ट्रेटेजी था बेटा। उजान, इज दिस ओके बेटा? धवल, धवल, ओम, यस सर। ठीक है ना? कंफर्टेबल? ओके, राइट। यस। लास्ट ऑन दिस, चलो इसमें, अच्छा इसमें ना बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेटजी बनाना धीरे धीरे धीरे, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअल जो क्वेश्चन है उस पर मैं ला रहा हूं, राइट। एंड इस बार आई होप कि आप लोग बड़े आराम से काम कर पाओगे। मैं इसको वही रखता हूं, मैं बहुत आप लोग को आई एन क्रॉस एन नहीं दे रहा हूं अभी क्योंकि शुरुआत है, तो इसलिए एन क्रॉस एन नहीं देके हम लोग बात करें कोई नंबर पर, जैसे 4x4 इज अ गुड नंबर, राइट। 4x4 का मेरे पास फिर से वही ब्लॉक है, या 5x5 या 6x6, राइट, जो भी एक हमारे पास नंबरिंग है। इस बार की स्ट्रेटेजी क्या है? पॉइजन उसी जगह पर है जहां पर पहले था, राइट। ये वाले पे पॉइजन, राइट, इस पर पॉइजन है, ओके। नाउ अब कंडीशन क्या है कि ए और बी फिर से गेम खेल रहे हैं ना, ए को स्टार्ट करना है, राइट। इस बार कंडीशन क्या है कि अगर मान लो ए ने कोई भी यहां पर आई कॉमा जे ब्रिक को तोड़ा, राइट, कोई भी आई कॉमा जे ब्रिक को तोड़ा, इधर से मैं ले रहा हूं, ये 1x1 है, ये 1x2 है, ये 1x3 का है, 1 4 का है, 2 1 का है, 2 2, राइट, सॉरी 2 2 का है, ये 3 1 का है, ये 4 1 का है, ये 3 3 का है, राइट, ऐसा, राइट। इसी तरह से सब बन रहे हैं क्या? 2 3 का है। जब आई जे
ए आई जे को ब्रेक करेगा, तो जैसे आई जे को ए ने ब्रेक किया, ध्यान से सुनना, जैसे आई जे को ब्रेक किया, उसके जितने भी i+1 और j+1 वाले ब्रेक्स हैं वो सब के सब ए को मिल जाएगा। अगर ए आई जे कोई भी एक लिया तो उसका पूरा का पूरा उसको वापस दे दिया जाएगा कि भाई ये पूरा तुम खा लो, राइट? ठीक है, तो अब बताना है ए के लिए क्या होगा स्ट्रेटजी जिससे ए जीत सके मैच को, बट ये आपका होमवर्क है, राइट? तो पहले क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर लो, थोड़ा समझ लो ध्यान से। मैं अभी नहीं कहूंगा कि अभी तुरंत मुझे करना है, बट ये हमारा एक होमवर्क रहेगा जिस पर हम लोग को काम करना है। सर i+1 j+1 का मतलब लाइक वो दो ब्लॉक्स वो खाएगा मतलब ऐसा। i+1 j+1 हुआ तो j+1 के बाद उससे आगे वाला भी हो जाएगा बेटा, राइट? जैसे i+1 j+1 हमने किया वैसे ही उसके आगे वाले भी वहीं पर हैं, वो भी हमारे साथ में साथ साथ में चले जाएंगे। वो हमेशा ये काम कभी खत्म होने वाला होगा ही नहीं। अंकल मतलब डायगोनल वाले हाँ, डायगोनल वाले पूरे के पूरे, वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसने बोला? जील ने बोला शायद। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात पकड़े हो। डायगोनल वाले पूरे के पूरे एक साथ में खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, और उसी डायगोनल वाले को खत्म करने पर क्या स्ट्रेटजी बनाओ कि फिर से मेरे पास जब बात हो रही होगी तो ए हमारे पास मैच को जीत पाए। ओके, बट ये आपका होमवर्क है, आराम से टाइम लेना है आपको। अभी ध्यान से देखें, आपको एक स्क्रीन पर एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये आर्थर एंजल का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से पढ़ा जाए। A little boy wrote the number 1 to 3 up to 2011 on a blackboard, right? Whiteboard कह लो यार, whiteboard ही है ना। He picked any two number x, y, erase them and write the number x minus y is in the mod. The process continue until only one number is left. Prove that the left number is even. वाह, यस यस, ये मैथमेटिकल सर्कल मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है और मैंने बोला भी है कि यू मस्ट डू दैट बुक। मैथमेटिकल सर्कल मैं आपको पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिनके पास नहीं होंगे प्लीज ना, वो या सबसे अच्छा रहेगा यू कैन परचेज द बुक, छोटी सी सस्ती सुस्ती बुक आती है, राइट? या किसी सीनियर के पास हो तो उनसे भी आप ले सकते हो, राइट? तो आराम से 4 मिनट यू हैव। सर इसमें नंबर इवन हमेशा सेम नंबर नहीं होगा ना? ये भी प्रूव करके दिखाइए कि सेम नंबर होगा या डिफरेंट। सर हमें जो रिजल्ट आएगा, राइट्स द नंबर x माइनस वाई, सो उसको रिप्लेस करेंगे दो नंबर्स को, x और y को। ओके। मतलब वो दो नंबर नहीं लिख के अब जो मेरे पास आ गया x माइनस वाई का मॉड, वो नंबर लिख देंगे और ये रिपीट करते जाएंगे, राइट? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले कोशिश करो इतने बड़े नंबर नहीं लिखे, 1 से 11 ले लिया या समथिंग लाइक दिस ना,
फिर वहां पर देखो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी हो रही है। तो स्ट्रेटजी बनाना ना एक हम लोग को, जो मेरा वर्किंग है ये पूरा, आई होप सब लोग अब समझ पा रहे होंगे, राइट। मैं आपको सोचने का तरीका दे रहा हूँ, और यही करते करते फिर बड़े क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि ओके, आप कुछ भी पूछो, मेरे पास सोचने का तरीका है, राइट। हमारे स्कूल एजुकेशन में होता है क्या, रटने का तरीका हो जाता है, भाई ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला, ये लगा लो। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तब है जब आपको कोई भी सिचुएशन है, वहां पर आप एक वाइजली सोच के बता पाओ कि ओके, सॉल्यूशन क्या पॉसिबल हो सकता है। छोटे नंबर पर सोचें, फिर उसको थोड़ा बड़ा करें, फिर सोचें कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर स्ट्रेटेजी बनाएं, राइट। ठीक है सर। सर मेरा करेक्ट है क्या? नॉट बैड। नंबर क्या आएगा आखिर में, एक अच्छी बात, राइट, शुरू हो गई तो उसको भी हम लोग देखें क्या नंबर आना चाहिए। 2 मिनट। हम्म, अमोघ, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। वाह, सिमिल सिमिल आंसर आना चाहिए बेटा। ओम, धवल, Sir, I सर already आंसर भेज दिया। थोड़ा और अक्षय, थोड़ा सा और। आप अगर अभी अपना नहीं है। ये बता सको कि वाई यू आर सेइंग सो, ना थोड़ा सा आप लिख दो उसको, अगर लिख पाओ। सर मैंने 1 to 5 नंबर्स लिए, पर उसका जब हम यही सेम प्रोसेस कर रहे हैं तो एंड में ऑड डिजिट आ रहा है। ओके, 1 to 7 पे जाके देखो एक बार। हम्म। ओम, धवल, यस सर, ट्राई कर रहे हैं। रिद्धिमा, दिया, डन बेटा। अभिनव, हाँ सर। उजन, आपने कौन से नंबर लिए बेटा, कितने नंबर्स लिए हो? सर मैं मैंने शायद 1 to 11 लिया सर। 1 to 11 लिया, एक बार 1 to 9 भी लेके देख लो, ओके सर। राइट। 1 to 11, राइट। 1 to 11 में सर हम इसके सर सही सम है का क्या मेरी प्रॉपर्टी लॉजिक? यूज कर सकते हैं क्या? सर मेरी लॉजिक सही है क्या? नहीं, नहीं, ना, सर पर आ तो रहा है ना वैसे। नहीं। और थोड़े से अलग से नंबर लेके देखो, शायद आपको पता चलेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभिनव कुछ बोल रहे थे बेटा आप? सर हाँ हम सर। लोग सम का यूज कर सकते हैं क्या इसमें? सम का यूज मतलब? सर अगर सम हाँ, पहले का इवन है तो रिप्लेस करने के बाद भी इवन ही रहना चाहिए। कर सकते हैं, थोड़ा सोचा सोचा जा सकता है। अभिनव, सर एक हाइपोथेसिस है, वो आपको भेज रहा हूँ लिख के। ओके, ओके। धवल क्या है आंसर बेटा? सर ट्राई कर रहे हो। ओके, ओके। आर्थर एंजल इज वन ऑफ द बेस्ट बुक माना जाता है जो हम लोग तैयारी करते हैं, आईयूक्यूएम, आरएमओ, इम्मो, ओलंपियाड, इसके लिए पूरे वर्ल्ड में जो सबसे रिस्पेक्टेबल बुक है वो है आर्थर एंजल की बुक। मतलब वी आर फॉर्चुनेट कि ऐसी बुक मैथ्स में है। जो फिजिक्स में आप लोग सुनते होंगे ना, आई ई रिडो, राइट, वही है आर्थर एंजल। वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड नॉट सिंपल, लाइक इट्स, लाइक पूरे जान निकालता है ये बुक। और जितना ये आप करते जाओगे उतना एंजॉयमेंट बढ़ता जाता है। तो बुक का नाम क्या है?
आर्थर एंजल, बेटा वो भी उसका भी सॉफ्ट कॉपी दूंगा, बट उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन अभी हम लोग कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तब थोड़ा अच्छा जाएगा उस पर वर्किंग हमारी। चलें स्टार्ट कर लें। जील, अनुष्का, हाँ सर। रिद्धिमा, वेरी गुड। 2 मिनट सर आपको लिख के भेज रहा हूँ। रिद्धिमा वेरी गुड। उसको और थोड़ा सा और फॉर्मुलेट करो कि आंसर कहां तक पहुंच रहे हो बेटा। किमाया, वाह। सिमिल, वेरी गुड, बट व्हाट वुड बी द नंबर? नंबर क्या होगा एट लास्ट? क्या नंबर होने चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड सिमिल, बहुत अच्छे। यस अनुष्का, लेट्स स्टार्ट। सर 2 मिनट। वाई सो? अनुष्का वाई सो? मैं लास्ट डिजिट निकालने, अगर मैंने पहले 5 के नंबर लाइक 1 2 3 4 5 मैंने चूज किया था पहले, तो उसमें अगर मैं लाइक लास्ट जो मेरा आ रहा है दैट इज 12, दैट इज सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट्स, बिकॉज अगर हम 2 का मल्टीपल देखेंगे तो 2 3 6 और वो -1 है 5, तो लास्ट 3 डिजिट्स का आ रहा है, सेम 7 के साथ और 11 के साथ भी आ रहा है। ओके ओके, ओके। वाह आर्यन, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सी, अब यहां पर जो नंबर्स मेरे सर पास है, 2 मिनट का ऐड, सॉल्व हो गया। हाँ, 2 यू मिनट का हैव सॉल्व। टू ऐड विद डिफरेंट नंबर्स की 1 2 3 4 5 एक, या 1 2 3 4 5 6 7, ये दो मेरे पास अलग अलग नंबर्स हैं। ये डिफरेंट पैरिटी वाले नंबर्स हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अब यहां पर मुझे वो भी देखना पड़ेगा जो मेरे क्वेश्चन गिवन है। इफ यू सी दिस ना, कि ये नंबर मेरे को गिवन है, इसमें 1 2 3, 3 ऑड नंबर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 ऑड नंबर्स हैं, ये दोनों ही अलग क्वेश्चन होंगे, राइट। फर्स्ट वाले में मेरे पास 3 ऑड नंबर्स है और सेकंड वाले में मेरे पास 4 ऑड नंबर्स, राइट। सो दोनों क्वेश्चन के लाइक आंसर्स भी हमें अलग जा रहे होंगे और दोनों की वर्किंग भी अलग जा रही होगी। जो नंबर मेरे पास गिवन है वो किस में से है वो भी देख लेता हूं। तो मेरे पास है 1 3 5 7 अप टू 20 11। ये जो नंबर मेरे पास जा रहे हैं 1 3 5 7 20 11, ये नंबर में ऑड नंबर्स जो आ रहे हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं या ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहे इवन नंबर ऑफ टाइम सर। हैं? वेरी गुड, कितनी बार आ रहे हैं करीब? सर 1006। 1006, राइट। 1006 हमारे पास नंबर्स हैं जो ऑड वाले हमारे पास है। मतलब ये फर्स्ट वाले केस की बात नहीं, सेकंड वाले केस के लिए हमें फोर्स करेगा, हमें सारा आंसर यहां से आना में आसान हो जाए, राइट। अब यहां पर मेरे पास जो नंबर्स हैं 4 ऑड नंबर्स हैं एंड 3 इवन नंबर्स हैं, राइट। अब वी नो दैट अगर दोनों में से किसी से भी या सेम से भी मैं x माइनस वाई ले रहा हूं तो नंबर ऑफ ऑड्स मेरे पास 4 हैं। x माइनस वाई लेने के बाद भी मेरे पास, राइट, जो भी नंबर्स आ रहे होंगे वो इवन ही आ रहे होंगे, राइट। सो ये, राइट, अगर मैंने दो नंबर ऑड वाले सेलेक्ट कर लिए तो दोनों इवन हो गए, तो 1 2 3 4 5, और दो नंबर जो ऑड बच गए हैं वो भी बाद में मेरे को कहीं ना कहीं इवन ही दे रहे होंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो नंबर आएगा वो इवन के प्लस माइनस के बाद वी आर गेटिंग इवन नंबर ओनली, सर आप कौन सा भेज दिया देख के पूरा। राइट। कितना सिंपल सी ये हमारे पास एक वर्किंग, बाप रे अभिनव, वाह, सर इसको वेरी एक्सप्लेन गुड, इसलिए, लेकिन वेरी गुड, आंसर आ गया सर। टीम पकड़ लिया तुमने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर वैसे तो दिख गया था बट उसे एक्सप्रेस कैसे करो नहीं समझ में।
देख कितना सिंपल सा किया हमने कि मैंने ये नंबर पे दिखा दिया ये चीज, तो उसके बाद सीधा मैंने ये कहा कि ऑड नंबर्स आर इवन टाइम। क्यों एक्सप्रेस? इवन टाइम्स और ऑड हो गया, सॉरी इवन हो गया, सो तो पूरा समेशन इवन आ रहा है, इसलिए द प्रूफ दैट द लास्ट नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर। अब कुछ लोगों ने लिखा कि लास्ट नंबर, किसी ने शुरुआत किया था तो मैंने बोला चलो एक बार ट्राई करता हूं, आप लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों का ये था कि इवन नंबर हेलो। हमेशा जीरो आ जाएंगे, राइट? इवन नंबर जो हमेशा हमारे पास जीरो आ जाएंगे, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमेशा आपको नंबर जीरो तक आप पहुंच पाओ, ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके एवरीवन।